हेलो एवरीवन, आई एम प्रियांशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी अबाउट दी साइकोलॉजी। बेसिकली ये साइकोलॉजी की एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसमें हम साइकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट, व्हाट इज साइकोलॉजी, इसकी डेफिनेशन एंड इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। और ये जो टॉपिक है साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल फॉर ऑल द टीचिंग एग्जाम्स। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी इटाइमोलॉजी ऑफ दी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का जो वर्ड है एक इंग्लिश वर्ड है, वो कहाँ से आया? तो एक लैटिन वर्ड साइकोलॉजिया से आता है। और जो साइकोलॉजिया, अगर हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करें या इसको तोड़ के देखें तो दो ग्रीक वर्ड से बनता है ये, साइके प्लस लोगोस। साइके का मतलब होता है सोल एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी। यानी साइकोलॉजी को हम बोल सकते हैं दैट इट इज द स्टडी ऑफ सोल। सोल की स्टडी को हम साइकोलॉजी बोलते हैं। आत्मा की अध्ययन को हम मनोविज्ञान कहते हैं। तो साइकोलॉजी जो है लैटिन वर्ड से आया है, दैट इज साइकोलॉजिया। और इसके जो है ग्रीक वर्ड्स और ओरिजिन में है साइके एंड लोगोस, दैट इज साइके मींस सोल एंड लोगोस मींस स्टडी। देन दिस स्टडी ऑफ सोल इज नोन एज साइकोलॉजी। जो साइकोलॉजी है वो एज ए सब्जेक्ट वो फिलोसफी से आया है। फिलोसफी एक सब्जेक्ट है, उससे जो है साइकोलॉजी उसका पार्ट है। जैसे एंशियंट ग्रीक के अंदर जब एरिस्टोटल और प्लेटो बात करते थे, उनकी बुक भी है जो मतलब अलग अलग चीजों के ऊपर वो बात करते थे, पॉलिटिक्स के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर भी उन्होंने बात की है। तो वहीं से उस फिलोसफी से ही कई सब्जेक्ट का ओरिजिन हुआ है। तो साइकोलॉजी भी उस फिलोसफी से ही आई है। तो इसीलिए जो है इसके जो वर्ड्स हैं वो भी लैटिन और ग्रीक ओरिजिन के हैं। साइकोलॉजी इंग्लिश वर्ड है। तो साइकोलॉजी क्या होता है? बेसिकली स्टडी ऑफ द सोल। हम उसमें माइंड की स्टडी करते हैं, सोल की स्टडी करते हैं, आत्मा का अध्ययन करता है। सामने वाले इंसान की सोल की स्टडी हम करते हैं। एंशियंट टाइम में हम स्टडी ऑफ सोल को साइकोलॉजी बोलते हैं। या इसका इटाइमोलॉजिकल डेफिनेशन देखें तो स्टडी ऑफ सोल इज नोन एज साइकोलॉजी। अब इसकी एक वैलिड डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इज दिस: अ साइंस विच स्टडीज मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। एक साइंस है, एक विज्ञान है, मनोविज्ञान एक साइंस है। क्योंकि लोगों का मतलब हम साइंस और स्टडी दोनों से लेते हैं। साइंस विच स्टडीज मेंटल प्रोसेसेस, जो दिमाग की प्रक्रियाओं को समझता है कि हमारे दिमाग के अंदर क्या क्या चल रहा है, क्या होता है उसके अंदर, माइंड कैसे काम करता है, माइंड और ब्रेन अलग अलग कैसे हैं। तो ये सारी चीजों के बारे में स्टडी करना। देन एक्सपीरियंसेस, हमारे एक्सपीरियंसेस का, जैसे आप एक एक्सपीरियंस एक बताइए, अगर आप बहुत गर्मी है और आप एक क्राउडेड बस में जा रहे हो अकेले, तो आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो एक्सपीरियंस उस क्राउडेड बस का अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ और पिकनिक पे जा रहे हो तो आपको अच्छा लगेगा। तो एक्सपीरियंस जो है और आपका बिहेवियर भी अकॉर्डिंगली चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू द मेंटल प्रोसेसेस एंड अकॉर्डिंग टू दी योर एक्सपीरियंसेस। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारा बिहेवियर अलग होगा, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारा एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। जैसे क्राउडेड बस में अकेले जाना, अकेले ट्रेवल करना किसी काम के लिए, और अगर हम उसी क्राउडेड बस में अपने फ्रेंड्स के साथ जाएं पिकनिक पे तो हमारे लिए मतलब इतना हमें गर्मी भी नहीं लगेगी और हमें मजे आएंगे, हम इंजॉय करेंगे उस पल को। तो एक्सपीरियंसेस और हमारे बिहेवियर, हम अपने बड़ों से बात करते हैं तो अलग तरीके से करते हैं, छोटों से करते हैं तो अलग तरीके से करते हैं। हमारा बिहेवियर अकॉर्डिंग टू दी पर्सन, अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन चेंज होता रहता है। तो उस सब की स्टडी को, उस सब के साइंस को हम साइकोलॉजी बोलते हैं। अब साइकोलॉजी को एंशियंट टाइम में तो मतलब कि पहले स्टडी ऑफ सोल बोला जाता था, लेकिन आज के प्रेजेंट टाइम में इसको स्टडी ऑफ बिहेवियर बोला जाता है। कि वो कहते हैं कि जो साइकोलॉजिस्ट है वो ये कहते हैं कि हम माइंड को देख नहीं सकते, सोल को हम देख नहीं सकते, हम जो पर्सन है उसका बिहेवियर, भाई उसका व्यवहार कैसा है टुवर्ड्स दी वर्ल्ड, टुवर्ड्स कैसे वो बिहेव करता है, उसकी ही हम स्टडी कर सकते हैं। अब बिहेवियर भी दो टाइप्स का होता है, एक ओवर्ट और एक कोवर्ट। ओवर्ट जो इनर होता है, यानी ओवर्ट जो दिखाई देता है, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, एंड कोवर्ट जो इनर होता है, यानी जो हमें दिखाई नहीं देता, जो बंदा सिर्फ अपने अंदर बिहेव करता है। तो दो तरीके के बिहेवियर की स्टडी को भी हम करते हैं साइकोलॉजी के अंदर। एक ओवर्ट बिहेवियर होता है जो ऑब्जर्व किया जाता है, एंड सेकंड इज कोवर्ट बिहेवियर दैट इज नॉट एक्सप्रेसेबल, जो एक्सप्रेस नहीं किया जाता, बंदे के अंदर होता है। तो सारी
इन सारी चीजों के स्टडी को हम साइकोलॉजी बोलते हैं। तो वुडवर्थ ने एक डेफिनेशन दी है, क्योंकि साइकोलॉजी टाइम टू टाइम चेंज हुई है। किसी ने बोला जैसे सबसे पहले बोला गया कि सोल की स्टडी को हम साइकोलॉजी बोलेंगे, फिर किसी ने बोला कि नहीं, स्टडी ऑफ माइंड को हम साइकोलॉजी बोलेंगे, फिर जैसे जैसे टाइम पास हुआ फिर किसी ने बोला कि स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस को हम साइकोलॉजी बोलेंगे। लेकिन आज के प्रेजेंट टाइम में जो साइकोलॉजिस्ट ने बोला कि हम स्टडी ऑफ बिहेवियर को साइकोलॉजी कहते हैं। तो ऐसे ऐसे डेफिनेशन जो है वो चेंज हुई है, इसका मीनिंग चेंज हुआ है, इसका स्टडी एरिया चेंज हुआ है। तो वुडवर्थ ने एक डेफिनेशन दी है, विलियम वुड्सवर्थ ने, दैट इज फर्स्ट साइकोलॉजी, दिस इज अ सिंबल ऑफ साइकोलॉजी, लॉस्ट इट्स सोल, पहले उसने अपनी आत्मा को खोया, देन इट्स माइंड, फिर अपने मस्तिष्क को खोया, माइंड को खोया, देन इट्स लॉस्ट इट्स कॉन्शियसनेस, फिर उसने अपनी चेतना को खोया। इट स्टिल हैज अ बिहेवियर ऑफ सोल, लेकिन आज के प्रेजेंट टाइम में उसके पास कुछ बिहेवियर, व्यवहार जो है वो बचा हुआ है। तो ऐसे जो है वुडवर्थ ने अपनी डेफिनेशन में बताया है कैसे कैसे साइकोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो चेंज होती गई। पहले हम सोल की स्टडी करते थे, देन हमने बोला कि माइंड की है स्टडी, देन कॉन्शियसनेस एंड देन बिहेवियर, एंड बिहेवियर आर ऑफ टू टाइप्स, ओवर्ट एंड कोवर्ट। ओवर्ट इज ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम ऐसे खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं, तो बिहेवियर की स्टडी करना, उससे हमें पता चलता है कि बंदा कितना इंटरेस्टेड है। साइकोलॉजी के अंदर ऐसी ऐसी चीजें जो है पढ़ी जाती है। तो साइकोलॉजी इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। देन एक बात आती है फोर्सेस ऑफ साइकोलॉजी। तीन फोर्सेस बोले जाते हैं साइकोलॉजी के। फर्स्ट इज साइको एनालिसिस, सेकेंड इज बिहेवियरिज्म एंड थर्ड इज ह्यूमैनिज्म। इनको हम स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में इन डिटेल पढ़ेंगे। इसमें जैसे साइको एनालिसिस गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड, इसके अंदर कि हम अपने साइके यानी अपनी सोल का एनालिसिस करते हैं। देन बिहेवियरिज्म में बिहेवियर के बारे में हम स्टडी करेंगे। देन नेक्स्ट इज ह्यूमैनिज्म। ह्यूमैनिज्म तो इन तीनों फोर्सेस के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे जब हम स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी करेंगे। लेकिन आपको याद रखना है देयर आर थ्री फोर्सेस ऑफ साइकोलॉजी, फर्स्ट इज साइको एनालिसिस, सेकेंड इज बिहेवियरिज्म एंड थर्ड इज ह्यूमैनिज्म। तो अब कुछ रिलेटेड फैक्ट्स को हम पढ़ लेते हैं रिलेटेड टू द साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी जो वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है, वो यूज किया गया था बाय द रुडोल्फ गॉकल इन 1590। रुडोल्फ गॉकल पहले इंसान थे या पहले व्यक्ति थे जिन्होंने साइकोलॉजी वर्ड को यूज किया था अपनी बुक में। मतलब साइकोलॉजी वर्ड जो है, क्योंकि लैटिन वर्ड से आया है साइकोलॉजिया, लेकिन उन्होंने साइकोलॉजी इंग्लिश में यूज किया, तो रुडोल्फ गॉकल ने इनको यूज किया इन 1590। अब फादर ऑफ ऑल साइकोलॉजी कौन है? एरिस्टोटल। अरिस्टो को फादर ऑफ ऑल साइकोलॉजी जो है बोला जाता है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड यू हैव टू मतलब इनको याद रखना है आपको। देन फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी बोला जाता है विल्हम वुंट को। इनको एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट ये बोला जाता है क्योंकि इन्होंने साइकोलॉजी के लिए पहली लैब खोली थी। जैसे लेबोरेटरीज होती हैं, बायो लैब होती है, केमिस्ट्री की लैब होती है, फिजिक्स लैब होती है, तो ऐसे ही विल्हम वुंट ने लिप्जिग जर्मनी के अंदर पहली लैब खोली थी साइकोलॉजी की इन द ईयर 1879। 1879 के अंदर विल्हम वुंट ने साइकोलॉजी की लैब खोली थी, इसलिए ही उन्हें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी बोला जाता है। अब एक्सपेरिमेंट्स तो लैब में होते हैं, तो इसलिए उनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी बोला जाता है विल्हम वुंट को। देन नेक्स्ट आता है फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी। फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी बोला जाता है विलियम जेम्स को। नेक्स्ट फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज E.L. थॉर्नडाइक। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी जब हमने साइकोलॉजी को यूज किया एजुकेशन के अंदर, क्योंकि टीचर को ये पता लगे कि भाई बच्चा क्या सोच रहा है, क्या उसका बिहेवियर है, कैसे उसकी मेंटल प्रोसेसेस काम करते हैं, क्या उसका एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपीरियंसेस कैसे है, ताकि वो इफेक्टिवली बच्चे को पढ़ा पाए। इसीलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी को डेवलप किया गया और इनके फादर को बोला जाता है फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी E.L. थॉर्नडाइक। अब कुछ लैब्स भी खोली गई थी साइकोलॉजी की। वर्ल्ड में पहली तो खोली गई थी, अभी मैंने बताया आपको, विलियम वुंट ने खोली थी लिप्जिग जर्मनी के अंदर इन 1879। इंडिया के अंदर खोली थी कलकत्ता के अंदर इन 1916 बाय डॉक्टर एनन सेन गुप्ता। डॉक्टर एनन सेन गुप्ता ने कलकत्ता के अंदर
जो है इंडिया के अंदर पहली साइकोलॉजी की लैब खोली थी इन 1916। तो दीज आर सम बेसिक फैक्ट दैट यू हैव टू रिमेम्बर, दैट यू हैव टू मेमोराइज फॉर साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के बारे में हमने इस वीडियो में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम अबाउट दी स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। जो अलग अलग स्कूल्स हैं, जैसे साइको एनालिसिस है, बिहेवियरिज्म है, कॉग्निटिविज्म है, कंस्ट्रक्टिविज्म है, तो इन सभी स्कूल्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो साइकोलॉजी, अगेन मैं आपको थोड़ा सा रिकैप बता देती हूँ। साइकोलॉजी एक वर्ड्स लैटिन वर्ड से आया है, साइकोलॉजिया, एंड दो ग्रीक वर्ड्स इसके अंदर है, एक साइके और दूसरा लोगोस। साइके मीन सोल एंड लोगोस मीन साइंस और स्टडी। तो साइकोलॉजी इटाइमोलॉजिकली इज नोन एज स्टडी ऑफ द सोल, यानी हमारी आत्मा की स्टडी को हम साइकोलॉजी बोलते हैं। फिर हमने डेफिनेशंस को देखा। पहले सोल की स्टडी की जाती थी इन द एंशिएंट टाइम, देन माइंड की गई, देन कॉन्शियसनेस की, एंड देन बिहेवियर की। ये कुछ फोर्सेस ऑफ साइकोलॉजी हैं एंड दीज आर सम रिलेटेड फैक्ट्स टू दी साइकोलॉजी। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको साइकोलॉजी की ये जो इंट्रोडक्शन वीडियो है ये अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।